हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। गाइस, अगर आप किसी और एनिमी सीरीज को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि घोस्ट के अटैक से ज्यू इंजर्ड हो गया था। तो इतने सारे घोस्ट को खुद पर हमला करता देख ज्यू वहां से भागकर बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वो घोस्ट अब उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो ये देखकर वो समझ जाता है कि वो घोस्ट उस पर इसीलिए अटैक कर रहे थे क्योंकि वो उनमें से एक नहीं है। फिर वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी ज्यू को याद आता है कि अगर वो शैलन्याओं के दिए हुए उस सीरम का यूज करे तो शायद वो इस घोस्ट से बचते हुए उस एरिया को क्रॉस कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि ज्यू सीरम को पीते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं गलत हुआ तो वो घोस्ट उसके एंटर करते ही उसे खत्म कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि उस सीरम को पीते ही ज्यू की पावर से कंप्लीटली ड्रेन हो जाती है और उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो मरने वाला हो। और जब वो पुरगेटरी में एंटर करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे चला भी नहीं जा रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी बूढ़ा हो गया हो और उसका हर एक कदम बस उसका आखिरी कदम हो। लेकिन जब ज्यू अंदर पहुंचता है तो उस पर कोई भी घोस्ट अटैक नहीं करता है क्योंकि अब ज्यू भी एक डेड की तरह लग रहा होता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट्स काफी स्लो हो गई होती हैं। बट ज्यू डरते हुए अपनी नाक बंद करके ये बोलते हुए आगे बढ़ने लगता है कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो। इसी तरह ज्यू उस एरिया को क्रॉस कर लेता है और बोलता है थैंक गॉड मैं बच गया। फिर हम देखते हैं कि ज्यू वहां से बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने कोई मॉन्स्टर या वो यूई वाला घोस्ट नहीं होता है बल्कि वहां एक फाउंटेन होता है। और जब ज्यू उस फाउंटेन के पानी को टच करता है तो उसे पानी गर्म लगता है और पानी को टच करते ही ज्यू की एचपी भी थोड़ी सी रिकवर हो जाती है। तो ये देखकर ज्यू समझ जाता है कि उस फाउंटेन के वाटर से वो खुद को जल्दी से रिकवर कर सकता है और वो अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए उस फाउंटेन में बैठ जाता है। उस पानी से ज्यू के ऊपर का सीरम का असर भी उतर जाता है। तभी ज्यू को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे उसके नाम से पुकार रही होती है। तो ज्यू अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वहां यूई खड़ी होती है और यूई को वहां देखकर ज्यू चौंक जाता है। तभी यूई ज्यू से बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। और जैसे ही ज्यू उसे टच करता है तो वो उसे खुद से दूर हटा देती है और अपनी मौत का जिम्मेदार ज्यू को ठहराते हुए जवाब मांगती है। और फिर वो कहती है अगर तुम उस दिन मेरे साथ होते तो आज मैं जिंदा होती। उस दिन तुम्हारे कारण मैं 30 मिनट तक तड़पती रही जब तक कि मैं पूरी तरह मर नहीं गई। ये सुनकर ज्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखों के सामने ज्यू के साथ बिताए वो आखिरी पल आ जाते हैं जब ज्यू ने उसे अपने साथ चलने को कहा था। और ज्यू इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर वो उस दिन उसके साथ होता तो उसे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि ज्यू रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है और कहता है उस दिन अगर मैं वहां होता तो तुम बच जाती। और फिर वो बताता है कि डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि अगर यूई को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो वो बच सकती थी। और यू खुद को दोष देते हुए यूई से माफी मांगता है तो उस पर यूई कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और वो जिंदगी भर इस बात का प्रायश्चित करने को कहती है। ये सुनकर यू और भी परेशान हो जाता है और उसे यूई का हंसता हुआ चेहरा नजर आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ज्यू यूई का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगते हुए बोल रहा होता है कि मैं पहले बेवकूफ, डरपोक और भोला था, मेरे अंदर तुम्हें फेस करने की कोई भी ताकत नहीं थी, काश में थोड़ा हिम्मत ही होता। फिर वो यूई से कहता है कि पहले मैं जैसा भी था बट अब मैं बदल गया हूँ और मैंने तुम्हें दोबारा रियल वर्ल्ड में वापस लाने का भी रास्ता खोज लिया है और अगर उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी इसके लिए तो वो कभी पीछे नहीं हटेगा। और फिर वो कहता है कि मैं खुद को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग करके पॉइंट्स को कलेक्ट करूंगा ताकि मैं तुम्हें दोबारा देख सकूं। और फिर वो अपने पापों का प्रायश्चित करने का भी कहता है। तो ये सुनकर यूई उसको माफ करते हुए वहां से गायब हो जाती है। अगले सीन में हम ज्यू को देख पाते हैं जो एक झटके से अपनी आंखें खोलता है और वो रो रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि अभी तक ज्यू के साथ जो भी हो रहा था वो उसके ड्रीम्स में हो रहा था। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें हिडन मिशन को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर ज्यू को कांग्रेचुलेट करते हुए रिवॉर्ड में 150 पॉइंट्स और 1200 एक्सपीरियंस देता है। तो ये देखकर ज्यू को उस गेम के डेवलपर पर बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि फाउंटेन में कुछ ग्लो कर रहा होता है। तो जब ज्यू उसे बाहर निकालता है तो वो एक लॉस्ट गॉडेस की स्टैचू होती है जो कि एक ट्रेजर होता है जिस पर ज्यू वहां से निकलने के लिए मैप देखता है और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम उसी गेट वाले मॉन्स्टर को देख पाते हैं जहां ज्यू भी खड़ा होता है और ज्यू जल्दी से उस मॉन्स्टर पे चढ़कर उसकी चेस्ट के होल में उस दिल को लगा देता है जो कि उसे उस स्केलेटन हैंड से मिला था। फिर वो उस मॉन्स्टर के चेस्ट में ब्लड एलिमेंट रॉक को लगा देता है जिससे वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है और जिंदा होते ही वो मॉन्स्टर ज्यू पर अटैक करने लगता है जिससे ज्यू डॉज कर जाता है। फिर हमें मॉन्स्टर बॉस का नाम पता चलता है जो कि फॉरडॉन स्केलेटन नाइट होता है और उस मॉन्स्टर से काफी सारा ऑरा निकल रहा होता है जिसे देखकर ज्यू सोचता है कि शायद उसकी फाइट आज डिफिकल्ट होने वाली है। तभी वो मॉन्स्टर बॉस ज्यू से बोलता है कि एक और मरने के लिए आ गया।
उसे बोलता देखकर ज्यू भी हैरान हो जाता है। तो वो मॉन्स्टर फिर से ज्यू से कहता है कि क्या तुम मुझसे यहाँ फाइट करने आए हो। तो इस पर ज्यू हाँ कहता है और फिर वो उस लॉस्ट गॉडेस की स्टैचू को देखते हुए सोचता है कि नाइट्स गॉड को बहुत मानते हैं और ये भी तो एक नाइट ही है। और यही सोचते हुए वो उस स्टैचू को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिसे वो मॉन्स्टर बॉस अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि उसका कुछ खो गया है। और वो अपनी फेथ को वापस करने के लिए कहते हुए अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है। तो ये देखकर ज्यू को लगता है कि वो उस पर अटैक करने वाला है, बट हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर बॉस ज्यू पर ना अटैक करके उस बड़े से गेट को तोड़ देता है और फिर वो ई रैंक मॉन्स्टर बॉस वहां से डिसअपीयर हो जाता है। तभी वहां एक नोटिफिकेशन विंडो ओपन होती है, जिससे ज्यू को पता चलता है कि वहां एक हिडन बॉस भी मौजूद है। और जब ज्यू सामने देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने वही घोस्ट होता है जिसने यूई का रूप लिया होता है। तो ये देखकर ज्यू को बहुत गुस्सा आता है कि उस घोस्ट ने अभी भी यूई का ही रूप लिया हुआ है। और ज्यू अपनी स्वॉर्ड को लेकर फाइनल बैटल के लिए उस गेट में एंटर कर जाता है। आगे हम देखेंगे कि क्या ये वाकई में यूई है और क्या ज्यू इससे फाइट करके जीत भी पाएगा। इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।